हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1B को सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन लिया गया है किससे? दासगुप्ता एंड बनर्जी से, जिसमें हम लोग बेसिक के साथ साथ 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। और आज कोई टाइम पास नहीं होगा, बैक टू बैक 4 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये सम करना है। ये कोई बात नहीं हुआ। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। इसके बदले ये हो गया, और प्लस है तो प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। इतना बात आप जानते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जब ये बाहर में प्लस है तो कोई टेंशन है ही नहीं। इसके अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? सिर्फ ब्रैकेट को हटा देंगे, बस अगला स्टेप हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए अगला स्टेप इसी बात को। अब देखिए, यहाँ a स्क्वायर ढूंढेंगे तो आपको यहाँ भी a स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2a स्क्वायर नहीं बच्चों, सॉरी, क्यूब है, तो a क्यूब और यहाँ भी a क्यूब हो गया। अब आप देखेंगे कि ये देखिए b क्यूब प्लस में और b क्यूब माइनस में कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए प्लस में a स्क्वायर b और यहाँ माइनस में a स्क्वायर b कैंसिल हो गया। अब ये देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, सेम टर्म है, तो क्या हो जाएगा? 3 और 3 6ab स्क्वायर। यही आंसर होगा, या फिर इससे कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है। तो एक बार आंसर का फॉर्मेट तो देखना बनता है। 4 नंबर यही आंसर है बच्चा लोग। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बोलिए, इसमें कुछ भी नहीं था, है ना। और ये मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये गया काम इसका खत्म। चलिए, इसको भी हम लोग उसी स्टाइल में बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये हुआ, ठीक है ना। प्लस 3ab स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 1/a का स्क्वायर। यानी आप इस तरह होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस b क्यूब यानी 1/a का क्यूब। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। देखिए, यहाँ ब्रैकेट का इसीलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो फिर देखिए, फिर यहाँ हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। ये माइनस b का क्यूब होगा बच्चों, फॉर्मूला में माइनस b का क्यूब होगा। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ a अकेला, यहाँ 2 क्या कर रहा है? कैंसिल हो गया। ये अकेला, ये 2 कैंसिल हो गया। ये अकेला, ये 2 कैंसिल हो गया। ये अकेला, ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा है वो देखिए, a क्यूब प्लस, यहाँ देखिए क्या बचा? 3a बचा है। और यहाँ क्या बचा बच्चों? 3 इंटू a 3, और यहाँ हो गया 1/a बचा है ना। और प्लस ये हो गया 1/a का क्यूब, माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा। तो ये देखिए a क्यूब माइनस माइनस प्लस 3a माइनस प्लस माइनस 3 1/a और प्लस 1/a का क्यूब, ये हो गया। अब आप देखेंगे कि a क्यूब यहाँ है और प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। ये देखिए बच्चों 3a और यहाँ 3a क्या हो गया? 6a हो गया। ये देखिए, ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में है, कैंसिल हो गया। a क्यूब यहाँ भी, वहां भी a क्यूब 1/a में, तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, तो 2/a क्यूब हो गया। तो यही आपका क्या हो गया होगा? आंसर हो गया होगा। वाह, क्या बात है। अच्छा, छुन्नर के बेटे, कहाँ से ये सब गाना मेरे मुंह में आता है? चलिए ठीक है, आ गया तो मैं सुना देता हूँ। छछुन्नर के दे पे न शोभे चमेली, कहूँ राजा भोज,
अब मेरा तो सुना गया। मैं शर्म आ गई क्या? यस, मुझे शर्म आ गई क्या? यस बॉस। छछुन्नर के दे पे 5 नंबर में क्या करना देखिए। 64x क्यूब प्लस 144x स्क्वायर y प्लस 108x y स्क्वायर और प्लस 27y क्यूब। कह रहा है कि एज ए परफेक्ट क्यूब, है ना, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू व्हेन x इक्वल टू समथिंग समथिंग। बाद में देखेंगे। पहले क्या कह रहा है ना कि इसको क्यूब के रूप में लिखिए, है ना। कह रहा है कि एज ए परफेक्ट क्यूब, तो ये देखिए टर्म है ना, इसको इस तरह लिखिए कि उस पर कोई क्यूब आ जाए ऐसे। तो समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ हिंट्स दिखेगा। देखिए ए क्यूब, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी, फिर जिस पे यहाँ स्क्वायर है दूसरे वाले पे यहाँ स्क्वायर है, और फिर इसी पे यहाँ क्यूब है। तो आपको ये फॉर्मूला से ही हिंट्स मिल रहा है कि ये कैसा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। देखिए बी स्क्वायर पे क्यूब, तो यहाँ भी स्क्वायर पे क्यूब, ठीक है ना। यहाँ देखिए ए क्यूब तो ए स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स क्यूब तो एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, फॉर्मेट आपको ये समझ में आ गया। और अगर यही समझ में आ गया तो फिर टेंशन ही नहीं लेना है। अब देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से आपको समझाऊंगा। एक तो मेरा मेथड है और एक जो है फॉर्मेलिटीज के लिए हमको बुक का मेथड भी कभी कभी फॉलो करना पड़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला क्या याद करवाया है, देखिए ये देखिए क्यूब है, तो बच्चों 64 किसका क्यूब है? 64 किसका क्यूब है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो 4 का क्यूब है। 4 4 जा 16, 16 4 जा, है ना। तो 4x का होल क्यूब हो गया। ओके, चलिए a क्यूब हो गया, है ना। अब देखिए, अब ये क्यूब वाला यहाँ ले लीजिए। अगर इसके चक्कर में आप पढ़ेंगे ना, इसके चक्कर में पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में यही फॉर्मूला बताया था। देखिए इसको ले लीजिए पहले, क्यूब वाले को, प्लस उसका देखिए वो 27 किसका क्यूब है? तो 3 का है, तो 3y का क्यूब ले लिए। अब आप इसको नहीं देखना रे बाबा, इसको नहीं देखना रे बाबा। ओके, चलिए नहीं देखना है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो हार्ड हो जाएगा, 2x में हार्ड बढ़ जाएगा, है ना। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो ये a है और ये b क्यूब इसको हमने कहा है, तो 3a स्क्वायर 4x का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, तो b मतलब 3y। अब देखिए इसीलिए मैंने इस स्टाइल में बताया कि अब आप इसको थोड़ा सा रफली सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 अब 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 कांस्टेंट टर्म को मैच कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144। इसको जब आप इंटू करेंगे तो 145। तो देखिए मैंने कहा कि इसको नहीं देखना है, लेकिन यही वाला टर्म यहाँ आ जाता है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक मेथड ऑफ राशि है। तो समझ पा रहे हैं ना। आप इसके चक्कर में अगर पढ़ेंगे ना तो हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल इतना हार्ड हो जाएगा कि फिर मैं भी नहीं आपको बता। अब देखिए सेम उसी तरह से इसको नहीं देखना रे बाबा, लेकिन ऑटोमेटिक आएगा। देखिए ऑटोमेटिक कैसे होगा, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर। चलिए चेक करेंगे। देखिए 3 इंटू 4 इंटू 3 3 जा 9, बोले क्या हो गया। देखिए ये 12 हो गया और क्या हो गया 12 9 जा 108। देखिए 108, तो इसके बदले कौन हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना होता है और आपका आंसर आ जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, और यही सबसे शॉर्टकट मेथड है। और अगर आपको वायरस बटोरना है तो आप जो दूसरा काम कीजिए। तो ये
फॉर्मेट सज गया है। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², तो लिखेंगे सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y का होल क्यूब। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पुटिंग क्या, x इक्वल टू कुछ पुट करना है और y इक्वल टू कुछ पुट करना है। तो क्या पुट करना है, किस में करना है, इसमें करना है ना। चलिए x इक्वल टू पुट करना है 6 और y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2 पुट करना है। तो चलिए देयरफॉर 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, तो 4 इंटू एक्स तो 6 प्लस 3 इंटू वाई तो 2 और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24, 3 2 जा 6 तो 30 हो गया। 30 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब है ना, यहाँ क्यूब है, ये क्यूब हो गया। तो 30 का क्यूब यानी 3 3 जा 9 9 3 इतना 1 2 3 2700 नहीं 1000 आंसर हो जाएगा, 27,000 आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे है ना, कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ a क्यूब है और b क्यूब है और फिर ये है, आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा है ना, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। बट जैसे ही क्यूब देखिए आप उछल पड़िए, पागल हो अरे मैं धीरे धीरे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम देखेंगे ही नहीं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो एक और नया स्टेप हम बता देते हैं। देखिए ये हो गया -3a और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1/a हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आ गया, इसको इंटू कर दिए। अगर आप नहीं भी करेंगे तो हम क्वेश्चन को अभी पुराएंगे, देखिएगा। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको नहीं देखना रे बाबा, इतना ही देखना, इसको नहीं देखना, तो इसको भी मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ क्यूब से मतलब है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस माइनस वाला में क्या होता है 3a² b। तो देखिए a क्यूब तो a के जगह पे a था और b के जगह पे 1/a था, तो 3a² और b बोली हुआ और प्लस 3a और b का स्क्वायर हुआ। अब आप देखिए पुराना है, क्या पुराना है, ये वाला, हमने कहा था ना कि ये वाला ऐसे करके पूर जाता है। तो देखिए अभी पूरेगा, ये देखिए ये कैंसिल हो गया और ये वाला ये कैंसिल हो गया। तो फिर एक लाइन पहले सबर कर लीजिए, 1/a क्यूब माइनस 3a और ये हो गया 3 1/a। देखिए ये वाला देखिए यहाँ से ये आया और ये वाला यहाँ से यहाँ आया। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि सर इससे दिखाइए तो बच्चों और एक लाइन और आगे बढ़ जाइए, 1/a क्यूब, यहाँ आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिएगा, -3, तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस हो जाएगा 1/a। तो देखिए फिर आप सबर क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म आ गया। तो बच्चों आपको सिर्फ क्या देखना है, a क्यूब और b क्यूब को देखना है, इसको देखना ही नहीं है, फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको तो मिलाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप माइनस प्लस पे ध्यान देते हैं तो आपका गलती बिल्कुल नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ तक हो गया, तो आप अगर इसको फॉलो किए हैं तो आप यहाँ तक देखिए, अगर आप इसको लिए हैं तो आप यहाँ तक लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा। अगर आप इसको सिर्फ लिए हैं, ये वाला नहीं लिखे हैं, तो आप यहाँ तक आइएगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप इसके बाद ये स्टेप कर लिए हैं तो फिर ये कीजिए और यहीं तक रुक जाइए, ये वाला नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला अगर किए तो ये तो यहीं पे पुट जाता है, अगर ये वाला लेते ये नहीं लेते तो यहाँ पे पुट जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे ना, हम सोच लिए कि ये स्टेप हम नहीं लिए हैं, ओके। तो चलिए
ये रहा मेरा साफ सुथरा सॉल्यूशन, यही करना है। आपको दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरा साफ सुथरा, हमने जो समझाना चाहा था वो हमने समझा दिया। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो इतना देखो, ये देखो, ये और कुछ मत देखो, ठीक है। अब चलो ये हो गया। अब आप जानते हैं कि ए क्यूब बी क्यूब ये सब फॉर्मेट में हो गया, तो लिखेंगे सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a b के जगह पे 1/a माइनस के साथ इसका क्यूब, और दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत अच्छा। अब क्या करना है, पुट करना है, तो लिखेंगे पुट a इक्वल टू क्या 3 पुट करना है शायद, a इक्वल टू क्या पुट करना है 3, तो किसमें, तो इसमें। तो चलिए a माइनस 1/a का क्यूब इक्वल टू 3 माइनस 1/3 का क्यूब। तो देखिए 3 3 जा 9 माइनस 1/3 का क्यूब, तो ये हो गया कितना 8/3 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है 64 और 8 जा 512/3 27, ये हो गया 512/27, 5/2। वेरी गुड। तो उम्मीद करते हैं कि आप उम्मीद से ज़्यादा समझे होंगे, और अगर जैसे वो हमने जो वायरस बताया वो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। मैं आपको इस स्टाइल में हमेशा पढ़ाता हूँ कि आपको कोई क्लेम अगर कर देना तो उस क्लेम करने वालों की गेम बचा दो आप, है ना, उसकी वाट लगा दो, है ना। इसीलिए मैं हर एक बात जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी होता है ना, मैं उसको समझा देना चाहता हूँ। ठीक, देखिए ये रहा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्लू बहुत सारा है। जैसे देखिए यहाँ a क्यूब और प्लस b क्यूब है, और आप एक ही फॉर्मूला अभी तक जान रहे थे। अब जो सेकेंड टाइप का हमने बताया था कि जब यहाँ इनटू में बात करें और प्लस में बात करें तो उस फॉर्मूले का सेकेंड डेरिवेशन लगाना है। सेकेंड डेरिवेशन बोले तो क्या हो गया, देखिए जैसे हमको लगाना है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xab, वही हुआ ab और a प्लस b, ये सेकंड डेरिवेशन है। अगर अभी तक आप मेरा बेसिक का क्लास नहीं देखे हैं तो एक्सरसाइज 1b का पार्ट 1 देखिए, ये फॉर्मूला वहीं पे क्या होता है ना, तो 3a स्क्वायर b, देखिए 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर से 3ab कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b बचता है, और यही है ना। तो वही है, हमने अच्छे से समझाया है, इसीलिए अभी मैं इसको समझा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो अब देखिए यहाँ ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन राइट करेंगे, लिखेंगे सिंस दिस इक्वल टू दिस। तो अब देखिए सब में किसी ना किसी का वैल्यू, आप दो ही फॉर्मूला जानते हैं, है ना, एक इसमें एक माइनस वाला में, तो बस आपको और कुछ लगाना ही नहीं है। जहां भी ये माइनस प्लस और इंटू दिख जाए, देखिए इस क्वेश्चन में कहां आपको इंटू दिख रहा पता है, देखिए एक्स वाई इंटू दिखा, यहाँ देखिए इंटू दिखा, यहाँ इंटू दिखा, और यहाँ भी देखिए पूछ दिया इंटू तो दिखा, यहाँ इंटू दिखा। तो आपको इंटू कहीं ना कहीं दिखेगा ही दिखेगा। हो सकता है कि कहीं इंटू ना दिखे, वो केस हमारा होगा a इंटू 1/a। तो ये अगर हो जाएगा तो कट जाता है, तो इंटू नहीं भी दिखे तो आपको देखना है कि प्लस वाला, देखिए यहाँ प्लस में दिख रहा है, यहाँ माइनस में दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में ही है, यहाँ देखिए एक टर्म है तो यहाँ इंटू दिख जाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको क्लू मिलेगा ही, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए और कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो अभी ये टाइम लिया समझाने के लिए आप समझ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 3 का क्यूब, बोले दिया है, इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 9, और प्लस 3 ab नहीं पता है, ab तो पूछा ही है तो हो गया, और a प्लस b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, बस काम खत्म हो गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इक्वल टू ये हो गया 9 प्लस 3 3 जा 9ab। ओके बच्चों, चलिए ये देखिए 9ab को हमने रहने दिया और इसको इस पार कर दिया, तो ये हो गया हमारा 18। ओके,
तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 18/9 यानी 2 आपका आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए यहाँ सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है, हमने बता दिया कि इनटू है प्लस है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लिखेंगे सिंस एक्स वाले में तो x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए अब वैल्यू रखिए। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, तो ये हो गया 5 का क्यूब इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पूछा है तो x क्यूब और y क्यूब को हमने रख लिया प्लस 3xy का वैल्यू। अब देखिए अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। यहाँ देखिए यहाँ xy का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ दे दिया है 4xy का। 4xy इक्वल टू कितना दिया है 21। तो बच्चों यहाँ से आप xy का वैल्यू निकाल लीजिए 21/4। समझ में आ रहा है ना? ये आपको पहले ही कर लेना है इस जगह क्वेश्चन लिखने से पहले, ठीक है ना? ये पहले कर लेना है फिर वो करना है। चलिए xy के बदले क्या लगाना है 21/4 और x प्लस वाई क्या है 5, तो x प्लस वाई क्या हो गया इनटू 5। बस काम खत्म। 5 का क्यूब 125 इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलिए ये क्या हो गया, इसको इनटू कर देंगे, ये हो जाएगा 15 बन जाए 15 का 5, 15 2 जा 30 और 31/4। तो फिर बच्चों चलिए ये इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये रख लिए है ना, और इसको इधर लेते हैं तो क्या हो गया 125 माइनस 3 15/4 ओके इक्वल टू ये 4 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500 माइनस 315 इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए 2 यानी 175/4। देखिए किस फॉर्मेट में आंसर है 15 है तो 185/4। दिस इज योर ट्रू आंसर। ओके तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस 4 के चक्कर में तो आप बिल्कुल भी ना पड़े, है ना। 4 को कैसे हमने गायब किया है ना, स्वीट पॉइजन सब चटा के इसको, वो आपने देख लिया। चलिए अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्लू है a माइनस बी यानी माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ ए बी है, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये माइनस दिख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लगाना है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू लिखेंगे सिर्फ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। देखिए अगर आपको फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन हो जाता है ना तो आपको डाटा ही बता देगा कि आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे। यहाँ a माइनस बी दिया हुआ है तो यहाँ आपको a माइनस बी ही लिखना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन ही हिंट्स कर रहा है। तो आप अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आपको बहुत सारा मेथड हमने प्रूफ भी करने के लिए बताया है, तो आपको टेंशन नको लेना है, नको, ठीक है ना। चलिए a माइनस बी है -1 तो -1 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब b क्यूब तो पूछा ही है, तो पूछा है तो इसको बचा के रखेंगे, ये दुलरवा है -3 ab दिया हुआ है -12 तो -12 और a माइनस बी दिया है -1 तो -1 माइनस है तो ब्रैकेट में देखिए 1 का क्यूब 1 और माइनस का क्यूब -1 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36 हो गया। देखिए ये हो गया। अब a क्यूब b क्यूब का वैल्यू फाइंड करना तो इसको रख लिया, ये रहने दिए, इसको इस पर लाए तो साइन चेंज, तो ये हो गया 36 -1 तो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या हो गया 35 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सही है सही है सही है सही।
का सफाया। वाह, क्या साफ किए हैं। चलिए अब आप यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, ये थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। देखिए क्या देखेंगे, यहाँ स्क्वायर दे दिया, यहाँ स्क्वायर दे दिया, और यहाँ क्यूब पूछ दिया। तो आपको तो हमने बताया है कि जैसे ही क्यूब दे और इंटू दे तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है। तो अब देखिए ये क्लास विषम परिस्थिति से गुजरता हुआ और ये वाट लगने की ओर हम बढ़ रहे हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ सारा प्लस में है। तो चलिए a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी मतलब एक्स वाई है यहाँ पे, और x प्लस वाई हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ ये हो गया ना कि क्या गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया ही नहीं है x प्लस वाई का। तो कोई बात नहीं है, मैंने x प्लस वाई का होल क्यूब को रख लिया और x क्यूब प्लस वाई क्यूब कर दिया। और इसको देखिए 3xy का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो 3 इंटू 6 x प्लस वाई हो गया। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा 18। देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस ये वाला क्या कर रहा है, इधर इसको लाइए क्योंकि हमको वैल्यू लाना है x क्यूब वाई क्यूब, तो उसको उस पार में रहने दीजिए, इसको लेते आइए। तो 18x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो चलिए ये हो गया कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब को पहले हमने लिख दिया इक्वल टू, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ क्या है हमारा, यहाँ है x प्लस वाई और यहाँ भी है x प्लस वाई। तो बोले इससे क्या मैं x प्लस वाई कॉमन ले सकता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस दोनों से x प्लस वाई को क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ। तो आपने आज्ञा कहा सर आपको कैसे मैं आज्ञा दे सकता हूँ, आप तो हमारे आदरणीय हैं, तो यस इसीलिए मैंने कॉमन ले लिया। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, एक कॉमन लिए, यहाँ पावर 3 है तो पावर 2 बचा। बोलिए कोई दिक्कत है, इसका पावर डाउन हो गया। यहाँ 18 बचा, बोलिए आप समझ पा रहे हैं बच्चा बच्चों, ये हमने कॉमन ले लिया तो 18 बचा माइनस के साथ। चलिए इसका तो वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वाला लेके चलेंगे। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास कहीं अभी भी नहीं दिया हुआ है दूर दूर तक, तो x प्लस वाई को हमने रख लिया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये बोलिए ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 18। बोलिए जानते हैं कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको और स्प्लिट कर दिए, x प्लस वाई इंटू, देखिए फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 13, तो हमने यहाँ पे 13 लिख लिया इसके बदले, और फिर इंटू में 6 है x, तो प्लस 2 एक्स वाई का वैल्यू क्या है 6 है, तो इसको 6 लिख लिया, माइनस 18 हो गया इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 12 हो गया और इसमें ऐड करेंगे तो 25 हो गया, तो x प्लस वाई 25 और उसमें 18 चला गया तो क्या बचा 7, तो ये 7 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है, बोलेंगे सर कोई दिक्कत तो अभी तक तो अभी नहीं है, लेकिन अब तो आप फंस गए कि यहाँ x प्लस वाई रह गया, आप सोचे थे कि x प्लस वाई तो नहीं रहेगा, तो सही बात है हम तो फंस गए। ये क्या हो गया हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब का, यहाँ पे आप सब जगह लिख लेंगे, इसमें भी लिख लेंगे, ये हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू इतना, ये हो गया इक्वेशन 1। देखिए बच्चों आप नहीं कुछ जानते थे और ये यहाँ तक ला दिए, ठीक है ना मेरा कॉन्सेप्ट पे। अब आपको एक स्टेप क्या कहते हैं पिकअप इस पे लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे सिंस, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए बच्चों x लिए थे ना, तो x यहाँ भी x और यहाँ भी x y, तो देखिए क्या हो जाएगा ना, हमको x प्लस वाई चाहिए ना, इसीलिए ये स्टेप लेंगे सिंस दिस।
तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 13 और प्लस 2 इंटू देखिए एक्स वाई का वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या हो गया 13 प्लस 12 यानी 25। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये यहाँ पे एक स्टेप लेना पड़ गया है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ था। चलिए, तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू ये होल स्क्वायर जब उस पार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस रूट 25। देखिए बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू 25 तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25 होता है, क्योंकि यहाँ दो पावर जब होता है तो रियल रूट में 2 होना चाहिए, इसीलिए प्लस माइनस लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5। तो चलिए नाउ ये क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए 1 में क्या है देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू पुट x इक्वल टू क्या है देखिए प्लस और माइनस दोनों, तो पहले हम लोग प्लस 5 को पुट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए x प्लस वाई इक्वल टू है ना, किसका x प्लस वाई इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं प्लस 5। तो बच्चों x प्लस वाई इंटू 7 था, तो 5 इंटू 7 यानी क्या हो गया 35। एक आंसर हो गया। अगेन पुट करेंगे क्या x प्लस वाई इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एक बार -5 पुट करेंगे, तो -5 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इंटू 7 यानी क्या हो गया -35। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ चुके हैं। थोड़ा सा क्या बिल्कुल ये हार्ड था क्वेश्चन, अगर मैं किसी दूसरे मेथड से बताता, जैसे मैंने ये पहले, आप क्या करेंगे ना बच्चों, आप पहले ही ये ले लेंगे है ना, और x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे ना, अगर आपको ये पहले इस तरह से चले इक्वेशन 1 मानना पड़ गया, इसीलिए आप क्या कीजिए कि पहले यही ले लीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इसी को देखते हुए पहले ये ले लीजिए और उसके बाद यहाँ तक वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे आ जाइए और यहाँ लिखिए नाउ दिस दिस दिस। तो आपको यहाँ इक्वेशन नहीं सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ रख देंगे, तो ये वाला नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट पुट दिस इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा एक आंसर, और ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए हमने इस स्टाइल में बनाया है। ओके, उम्मीद करते हैं कि यह आप सॉल्यूशन समझ गए होंगे। बच्चों आपने कमेंट नहीं किया, 50 व्यूज हो जाते हैं बट कमेंट 1-2 ही आते हैं, ये बहुत गंदी बात है ना। चलिए बच्चों देखिए सिंस यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस देखिए इंटू में है तो 3ab और a माइनस बी। ये फॉर्मूला याद करने का, यहाँ माइनस है तो माइनस लेना है ना। चलिए इसका वैल्यू दिया हुआ है -26 और -3 इंटू इसका पूछा ही है, और a माइनस बी कितना है -2, तो -2, और ये देखिए a माइनस ये भी दिया है a माइनस बी क्या है -2 का क्यूब। हो गया, चलिए 2 का क्यूब 8 और -8 हो जाएगा इक्वल टू -26, और ये माइनस माइनस प्लस 6 3 2 6ab। ओके, तो चलिए देखिए इसको इस पार लाएंगे तो 26 प्लस में -8 इक्वल टू 6ab, ये कैंसिल हो जाएगा तो 18 इक्वल टू 6ab, तो ab इक्वल टू क्या हो गया, ab इक्वल टू क्या हो गया 18/6 यानी क्या हो गया 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ab इक्वल टू 3, बहुत अच्छा। अब आप देखेंगे ये तो इजी वे में बन गया है ना। अब आपको फिर से एक मौका मिल रहा है कि आप जो अभी स्क्वायर वाला क्वेश्चन था उसको एक बार समझने का, और प्रॉपर वे में कैसे, मैंने पिछले में एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया, अब आप रियल में देखिए क्या होता है। देखिए रियल में क्या है ना, जैसे ही आपको यहाँ इंटू दे तो आपको ये समझना है, और यहाँ क्यूब दे तो ये समझना है कि a माइनस बी या फिर a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, बट यहाँ स्क्वायर है तो पहले इसको निपटा देना है। देखेंगे सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ माइनस में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए आपको जो ये माइनस में दिया हुआ है ना, ये माइनस में दिया हुआ है ना, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है
कि a प्लस बी का लगाएं कि a माइनस बी का लगाएं फॉर्मूला। इसीलिए हमने पहले इसको सॉल्व किया, यहाँ जो नीड हुआ उसी को यहाँ देख के हमने फॉर्मूला लगाया था। समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रॉपर वे ये है कि आप यहाँ भी देख लीजिए कि माइनस कहीं भी है अगर इसमें, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ माइनस का लगाना है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करना है। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब देखिए a माइनस बी का कुछ भी वैल्यू नहीं दिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 5, तो 5 माइनस 2 ab का वैल्यू दिया है कितना 2, तो 2। गलती से बच्चों मैंने ab लिख लिया, आप इसको pq समझ लेंगे, है ना। तो देखिए p माइनस q का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 1, देखिए 5 नहीं 1, तो ये हो गया p माइनस क्यू इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 यानी प्लस माइनस 1। किसका वैल्यू आ गया, p माइनस क्यू का वैल्यू हो गया। अब नाउ क्या लिखेंगे, p, देखिए यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो p माइनस क्यू का होल क्यूब इक्वल टू p क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस 3ab, ab नहीं वही पी क्यू और p माइनस क्यू। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ इसीलिए हमने माइनस लगाया कि इस फॉर्मूला में होता है। तो आपको बहुत सारी बातें मैं बोल के ही समझा देता हूँ इसीलिए। चलिए p माइनस क्यू का वैल्यू ये हो गया। अब आपको देखिए यह कंफ्यूजन फिर से हो रहा है ना, कि यहाँ पे p माइनस क्यू का कौन सा वैल्यू लूं। तो लिखेंगे पुट x, नहीं सॉरी क्या, p माइनस क्यू इक्वल टू, एक बार 1 पुट कीजिए तो 1, है ना। तो चलिए तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, और ये देखिए p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तो पूछा है p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, है ना, और माइनस 3, p क्यूब का इंटू में 2 दिया हुआ है, और p माइनस क्यूब तो हम लोग क्या पुट किए हैं 1, तो इंटू 1 हो गया। तो क्या हो गया देखिए 1 इक्वल टू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और माइनस 6, इधर जाएगा तो 7, तो क्या हो गया बच्चों पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इक्वल टू, एक आंसर क्या हो गया आपका 7। अगेन क्या लिखेंगे आप, अगेन, मैं यहां से शॉर्टकट भाग रहा हूं, अगेन यहाँ पे अगेन पुट p माइनस क्यू इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, तो 1 इन इक्वेशन 1। कुछ भी आप कर सकते हैं, मैथ है, इसको ना चाहिए ये नहीं भी लिख सकते थे। तो चलिए -1 पुट करें तो -1 का क्यूब, है ना, और यहाँ भी क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये -1 का क्यूब -1 और ये रह गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि ये फिर दूसरे बार में क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -6, यानी क्या हो गया -7। तो आपका 2 आंसर इस तरह से हो गया। अगेन करके फिर इस, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप सीखे होंगे। तो अगर नहीं सीख पा रहे हैं, आपको पजल हो जाता है या मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, तो आप हमें कमेंट करके रिक्वेस्ट करेंगे कि सर थोड़ा नॉर्मली पढ़ाइए, थोड़ा ऐसे पढ़ाइए। अगर आप कमेंट में पब्लिक प्लेस पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में A to Z लिंक दिया हुआ है, यहाँ तक कि वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया का, फेसबुक का, सबका लिंक दिया हुआ है। आप सेपरेटली किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर लें और हमसे आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी बातें कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी सलाह दे सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मैं छोटे बच्चे से भी सलाह लेना चाहता हूँ ताकि वो अपना नीड हमें बताए और हमें सुधार करने का एक मौका दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन जल्दी होगा। आज आप ने देखा कि मैंने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसी तरह से आपको पढ़ाई मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय।